हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज संडे है, इसीलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक मॉक टेस्ट करा दिया जाए। ये मॉक टेस्ट 80 प्रश्नों का है। मैंने कोशिश की है कि मैं उसी को वही प्रारूप दे सकूँ जो आपकी परीक्षाओं में बनाया जाता है, यानी कि जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसी तरह मैंने लिया है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम ऑलरेडी आप सभी के पास कम है। प्रश्न 1 है, उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार के एकांकी है? नंबर 1 प्रतीकात्मक, नंबर 2 सामाजिक व्यंग्य, नंबर 3 मनोवैज्ञानिक, नंबर 4 राजनीतिक व्यंग्य। तो फ्रेंड्स, ये है सामाजिक व्यंग्य। प्रश्न 2 है, हिंदी के उद्योग का सही क्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट्ट। 2 है प्राकृत, पाली, अवट्ट, अपभ्रंश। 3 है अपभ्रंश, प्राकृत, अवट्ट, पाली। 4 है अवट्ट, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। तो फ्रेंड्स, ये था पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट्ट का विकास हुआ। प्रश्न 3 है, अपभ्रंश को प्राणी हिंदी किसने कहा है? नंबर 1 ग्रियर्सन, नंबर 2 श्याम सुंदर दास, नंबर 3 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर 4 भारतेंदु। यहाँ अपभ्रंश को पूछा गया है तो प्राणी हिंदी किसने कहा था? ये कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्रश्न 4 है, साहित्यिक अपभ्रंश को प्राणी हिंदी किसने कहा है? यहाँ साहित्यिक अपभ्रंश को कहा है नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 शिव सिंह सैंगन, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 राहुल संकृतन। तो फ्रेंड्स, ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 5 है, अपभ्रंश और प्राणी हिंदी के मध्य के समय को क्या कहा जाता है? नंबर 1 उत्कर्ष काल, नंबर 2 अवसान काल, नंबर 3 संक्रांति काल, नंबर 4 प्राकृतिक काल। तो ये था संक्रांति काल। प्रश्न 6 है, 55 हो गया, 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अष्टम अनुसूची में किस भाषा को सम्मिलित किया गया था? नंबर 1 डोगरी, नंबर 2 मैथिली, नंबर 3 बोडो, या फिर यह सभी। तो फ्रेंड्स, ये 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें डोगरी, मैथिली, बोडो तीनों ही भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सभी। प्रश्न हमारा 6 है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 रामविलास शर्मा। तो ये थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 7 है, अकाल में सारस किसकी काव्य कृति है जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? नंबर 1 महादेवी वर्मा, नंबर 2 नरेश मेहता, नंबर 3 केदारनाथ सिंह, नंबर 4 केदारनाथ अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, ये थे केदारनाथ सिंह। प्रश्न 8 है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? 1 शंकराचार्य, 2 रामानुजाचार्य, 3 माधवाचार्य, नंबर 4 है निम्बार्क। तो ये थे शंकराचार्य, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य। प्रश्न 9 है, हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ था? नंबर 1 कोलकाता, नंबर 2 बंगाल, नंबर 3 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 नई दिल्ली। तो कहाँ उदित हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। प्रश्न 10 है, देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर, मध्य से बाईं ओर, मध्य से दाईं ओर। तो देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाईं ओर से दाईं ओर। प्रश्न 11 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? नंबर 1 10 जनवरी, नंबर 2 14 नवंबर, नंबर 3 10 फरवरी, नंबर 4 14 सितंबर। तो अगर राष्ट्र पूछा जाएगा तो 14 सितंबर राइट होगा, लेकिन अगर विश्व पूछा जाएगा तो 10 जनवरी हमारा राइट आंसर है। प्रश्न हमारा 12 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको प्राणी हिंदी का प्रथम कवि माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात हो रही है यहाँ पे। नंबर 1 सरहपाद, नंबर 2 स्वयंभू, नंबर 3 राजा मुंज, नंबर 4 पुष्पन। तो उन्होंने माना था राजा मुंज को। प्रश्न 13 है, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 मागधी, नंबर 3 ब्रांचट और नंबर 4 पैसाची। तो ये था ब्रांचट। प्रश्न 14 है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? नंबर 1 जयसी, नंबर 2 अमीर खुसरो, नंबर 3 विद्यापति, नंबर 4 भाई तेंदु। तो ये थे अमीर खुसरो। प्रश्न 15 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? नंबर 1 लखनऊ, नंबर 2 हैदराबाद, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 कलकत्ता। तो ये स्थापना हुई थी कलकत्ता में। और किस सन में हुई थी? ये हुई थी 1800 ईस्वी में। प्रश्न 16 है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? कथन में 2 से 3 कथन भी पेपर में आए हुए थे, अगर हम पहले का पेपर देखते हैं तो। नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट, नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 3 सरदार पूर्ण सिंह, नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल। तो ये है बालकृष्ण भट्ट का। प्रश्न 17 है, छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका
आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। यह कथन किसका है? नंबर 1 नामवर सिंह, नंबर 2 भारतेंदु, नंबर 3 निराला, नंबर 4 प्रेमचंद। ये थे नामवर सिंह। प्रश्न 18 है, आत्माराम किसका उपनाम है? नंबर 1 अमीर खुसरो, नंबर 2 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 अंबिका दत्त व्यास, नंबर 4 केशव दास। तो ये आत्माराम उपनाम था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। 19 इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सौरसैनी राजस्थानी, पैसाची लहदा, अर्धमागधी पूर्वी, मागधी सिंधी। सौरसैनी राजस्थानी सही है, पैसाची लहदा सही है, अर्धमागधी पूर्वी सही है, मागधी सिंधी नहीं, असमिया है। बी से हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, फारसी, हिंदी, अरबी। तो हिंदी भाषा शब्द लिया गया है फारसी से। राइट आंसर होगा 2। 21 है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? पल्लव, लहर, कामायनी, झरना। तो छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो ये थी झरना। 22 है, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। 2 है, यह फूल सुंदर है। 3 है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। 4 है, आज शाम को मत आना। तो लड़का रोते रोते घर पहुंचा क्रिया विशेषण है। 23 है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? हरिहर प्रसाद, हरि प्रसाद, राम प्रसाद। इनमें से कोई भी नहीं, तो ये थे हरि प्रसाद। 24 है, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है? वसुधा, आलोचना, साहित्य, वागार्थ। तो ये थी वागार्थ। 25 है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। कालिदास ऋतु संहार है, इनमें से हमें सही कूट देखना है। नंबर 2 भवभूति दस कुमार चरित्र, नंबर 3 दंडे नैषधेय चरित्र, नंबर 4 बाणभट्ट उत्तर रामचरित्र और नंबर श्रीहर्ष कादम्बरी। तो फ्रेंड्स कालिदास का ऋतु संहार सही है, बाकी इसमें से कोई भी मैथ सही नहीं है। प्रश्न हमारा 26 है, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, कजा, रजा। तो मजा पुल्लिंग है। 27 है, हिंदू मग पर पावन राख्यो काजो बहुते हिंदी भाग्यो। यह उक्ति किस रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग वासरी, कासिम शाह हंस जवाहिर। तो ये किससे संबंधित है? तो ये है नूर मोहम्मद अनुराग वासरी से संबंधित है। 28 है, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं? वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर और गोविंद मिश्र। तो ये थे वीरेंद्र जैन। 29 है, जब हम प्रीति, उदारता, भल मनसाहित का बर्ताव करते हैं तब भी वह यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? घृणा, प्रतिलोभ और लोभ, ईर्षा तू न गई मेरे मन से, मित्रता। तो ये है ईर्षा तू न गई मेरे मन से किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। 30 है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता। तो ये एक कविता है। ये काव्य संग्रह लीलाधर जुगड़ी का है। 31 से, गंगा का एक नाम है? हंस सुता, सुरसर, विष्णुपरी, धेनुमती। तो विष्णुपति पर्यायवाची शब्द है गंगा का। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है भोजपुरी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तीनों ही पूर्वी बोली की हिंदी है। 33 है, रस सूत्र की अनुमतिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? भट्टनायक। 2 है अभिनव गुप्त, 3 है भट्टलोलट, 4 है शंकुकु। ये थे शंकुकु। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, नानी, कहानी, रानी। तो पानी हमारा पुल्लिंग है। 35 है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ। इनमें से कोई भी नहीं, तो ये था श्रृंखला की कड़ियाँ। 36 है, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है? स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रवृत्ति का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, या फिर ये सभी। तो ये है स्त्री अस्मिता की खोज। 37 है, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं?
नंबर 1 करुणालय जयशंकर प्रसाद, अलग मैथिली शरण गुप्त, 3 है उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, 4 पर अंधायुग धर्मवीर भारती। तो ये था करुणालय जयशंकर प्रसाद का है। 38 है हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं हेमचंद्र कामता प्रसाद गुरु, 3 है किशोरीदास वाजपेयी, 4 पर है धीरेन्द्र वर्मा। तो ये थे किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन किसका है? किशोरीदास वाजपेयी का। प्रश्न 39 है भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द है 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम, 3 विशेषण, 4 अव्यय। तो ये है अव्यय। प्रश्न 40 है निश्चित का उपयुक्त अर्थ है। नंबर 1 अर्धरात्रि का समय, नंबर 2 संध्या का समय, नंबर 3 प्रातः का समय, 4 है इनमें से कोई भी नहीं। निश्चित का अर्थ है अर्धरात्रि का समय। 41 है झूला नट उपन्यास के रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा, 2 है मृदुला गर्ग, 3 पर है उषा प्रेमवदन, नंबर 4 शिवानी। तो ये थी मैत्रेयी पुष्पा। 42 है उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये थे केदारनाथ सिंह, इनको मिला था 1997 में। प्रश्न 43 है प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद मंजन। तो ये थे सूरदास। 44 है सही युग्म देखना है। काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। तो दुबला पतला लड़का सही है। 45 है बोलगासी गंगा किसकी रचना है। नंबर 1 श्यामदोष सुंदरदास, नंबर 2 सरदार पूर्ण सिंह, नंबर 3 राहुल संकृतायन, नंबर 4 डॉक्टर नगेंद्र। तो ये थे राहुल संकृतायन। 46 है इनमें से कौन सा समूह राजचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। नंबर 1 कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि। 2 है हिंदी साहित्य के इतिहास, चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी। 3 है आकाश के तारे, धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्काई। 4 है सदाचार का ताबिज, रानी नागवती की कहानी, भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फिरे। तो अगर हम इन सबको ध्यान से पढ़ते तो हमें राइट आंसर 2 ही मिलता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, तीनों सभी के सभी किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल के। 47 है डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है। 1 हिंदी भाषा की उत्पत्ति, 2 आचरण की सभ्यता, 3 गेहूं बनाम गुलाब, 4 है भाषा की शक्ति। तो ये थी भाषा की शक्ति। 48 है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो कन्यादान ऋतुराज की कहानी है, मोहन राकेश की नहीं है। 49 है दृश्य काव्य की विधा है। नाटक, निबंध, उपन्यास, गीतनाट्य। तो ये था नाटक। 50 है दंडी का काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम है प्रतिदर्श, काव्यदर्श, काव्यशास्त्र, भाषादर्श। तो ये था काव्यदर्श। प्रश्न हमारा 51 है दैत्य प्लस अरि दत्यारी एक उदाहरण है। नंबर 1 व्यंजन संधि, नंबर 2 स्वर संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो यह है स्वर संधि का उदाहरण, 2 सही हो जाएगा। प्रश्न 52 है राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है। नंबर 1 राम दशरथ से पुत्र आसीत, 2 है राम दशरथ से पुत्र अस्मिन, 3 है दशरथ रामस्य जनक आसीत, 4 है रामस्य दशरथ जनक आस्मिन। तो इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर? तो इसका है राम दशरथ से पुत्र आसीत। कापी की संधि होगी कपि, कपि, कर्पी, कोपी। तो क्या होगी? ये होगी कोपी, यहाँ पे ये दिखाया जाएगा। प्रश्न 54 है शब्दार्थों सहितम काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है। आचार्य दंडी, आचार्य भामा, आचार्य रुद्रट, आचार्य विश्वनाथ। तो ये दी गई है आचार्य भामा। प्रश्न 55 है नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भाई तेंदुलचंद से क्या संबंध था। पिता का, दादा का, परदादा का, भाई का। ये पिता पुत्र थे। 56 से नीचे दिए गए नामों में से कौन सा कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। नंबर 1 चतुर्भुज दास, 2 है सूरदास, 3 है कुमन दास, 4 है परमानंद दास। तो ये थे चतुर्भुज दास। 57 है प्रति प्लस आरोपण में प्रत्यारोपण क्या बनेगा? प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण। तो क्या आएगा? प्रत्यारोपण। 58 है सॉरी फ्रेंड्स 58 है देसी अजायब घर है। नंबर 1 देसी शब्द, नंबर 2 विदेशी शब्द, नंबर 3 तद्भव शब्द, नंबर 4 संकर शब्द। तो अजायब घर एक संकर शब्द है।
प्रश्न हमारा 59 है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। नंबर 1 योगी हरि, नंबर 2 सूर्यकांत शास्त्री, नंबर 3 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। तो कौन थे? ये थे पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। 60 पर है। पराधीन सपने सुख नहीं पंक्ति लिखी गई है रहीमदास द्वारा, कबीरदास द्वारा, मलुकदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो ये लिखी गई है तुलसीदास द्वारा। प्रश्न हमारे 61 है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। आप सभी जानते होंगे अलग हो रहा है तो अपादान कारक होगा। प्रश्न हमारा 62 है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? नंबर 1 दशक, नंबर 2 पराजय, नंबर 3 लालिमा, नंबर 4 कारीगर। तो फ्रेंड्स पराजय में उपसर्ग है पराधनजय। प्रश्न हमारा 63 है। आचार का विलोम शब्द है अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। तो आचार का क्या होगा? अनाचार। 64 है। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अपूर्ण चिन्ह। तो ये था योजक चिन्ह। प्रश्न 65 है। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए शब्द है जितेंद्रिय, अजय, जलचर, जिज्ञासु। तो ये क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर जिज्ञासु। अज्ञे का पूरा नाम है नंबर 1 राय कृष्णदास, नंबर 2 कन्हैया लाल, नंबर 3 सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, नंबर 4 हरिशंकर परसाई। तो उनका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। अज्ञे उनको उपाधि मिली हुई थी। 67 है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। तो इनमें से किस में नहीं है? मिलान में उपसर्ग नहीं है। सु उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, सु भी उपसर्ग है। 68 है। स्फूर्ति शब्द का तभव शब्द है सुग्गा, 2 सौत, नंबर 3 फुर्ती, नंबर 4 में से कोई भी नहीं तो ये फुर्ती होगा। 69 है। पंकज शब्द में निम्न में से किसका पंकज शब्द निम्न में से किस संबंध में है? रूढ़ शब्द में, यौगिक शब्द में, योग रूढ़ शब्द में, इनमें से कोई भी नहीं। तो पंकज का अर्थ होता है कमल, तो योग रूढ़ आएगा। 70 है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। तो ये था अनुच्छेद 343। प्रश्न हमारे 71 उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी ही विमान है। इसके लिए सही लोक उत्ती है। नंबर 1 आधा तीतर आधा बटे, नंबर 2 चमत्कार को नमस्कार, 3 जादू वही जो सर चढ़कर बोले। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जादू वही जो सबके सिर चढ़कर बोले। प्रश्न हमारा 72 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्यदंत की नहीं है? महापुराण, जयकुमार चर्यु, जसहर चर्यु, पमचर्यु। तो फ्रेंड्स ये थी पमचर्यु क्योंकि ये स्वयंभू की रचना है। प्रश्न हमारा 73 निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से ली गई हैं? धिक जीवन जो पाता आया है, विरोध धिक साधना जिसके लिए सदा ही किया शोध। नंबर 1 राम की शक्ति पूजा, नंबर 2 बादल राग, नंबर 3 पेसोला की प्रतिध्वनि और नंबर 4 शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण। तो फ्रेंड्स ये किस किस से ली गई पंक्तियां हैं? राम की शक्ति पूजा होगा, हमारा राइट आंसर होगा राम की शक्ति पूजा, काफी पॉपुलर है। प्रश्न हमारा 74 है। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं। नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 अध्यापक पूर्ण सिंह, नंबर 6 कुबेरनाथ राय। तो कविता क्या है कि रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 75 है। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे अज्ञे, नंबर 2 धर्मवीर भारती, नंबर 2 श्री नारायण मेहता, नंबर 4 जगदीश चंद्र गुप्त। तो ये थे जगदीश गुप्त। प्रश्न 76 है। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, धूमिल। तो ये कौन थे? ये थे मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? नंबर 1 तार सप्तक, नंबर 2 दूसरा सप्तक, नंबर 3 चौथा सप्तक। तो ये किस सप्तक के हैं? तीसरा सप्तक के हैं। 78 है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, य, र, च, ज, ठ, ड़। तो कंठ ध्वनियाँ हैं, का वर्ग में कंठ ध्वनियाँ आती हैं क, ख, घ, ड़। 79 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। पड़ोसी,
गोधूम बहु सहित। तो ये था गोधूम। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? नंबर 1 स्कंदगुप्त, नंबर 2 चंद्रगुप्त, नंबर 3 कर्बला, नंबर 4 ध्रुवसामनी। तो ये स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामनी सभी के सभी जयशंकर प्रसाद के, कर्बला प्रेमचंद्र का है। तो राइट आंसर यही होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लास, जिसमें मैंने लिया है 80 प्रश्नों का मॉक टेस्ट। कोशिश की थी तो एक प्रारूप तैयार किया जाए कि आपके पेपर में 80 प्रश्न किस तरीके से दिए जाएंगे। आगे भी मैं ये मॉक टेस्ट बनाने की कोशिश करूँगी और लेवल थोड़ा सा हाई रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ शिवांश हिंदी पॉइंट पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।